नमस्कार, क्रिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो उनका सीज़न का आगाज़ हो रहा है श्रीलंका के साथ। श्रीलंकाई टीम इस समय भारत के दौरे पर है। कुल मिलाकर 3 T20 इंटरनेशनल और 3 एक दिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला T20 मैच है। न्यू लुक टीम है, हार्दिक पांड्या कप्तान है। क्रिकेट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओपनर्स के बल्ले से। और क्रिकेट पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन स्पोर्ट्स के दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। स्वागत कीजिए सरनदीप सिंह का, फॉर्मर इंडिया ऑफ स्पिनर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही इंद्रनील बासु हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम। थैंक यू अमित। आप दोनों को ही हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जी, और सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करूंगा। कार एक्सीडेंट में ऋषभ चोटिल हुए थे, तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ऋषभ हो या भारतीय क्रिकेट टीम हो, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरनदीप। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खासकर ऋषभ पंत के लिए कि जिस तरह से जो दुर्घटना घटी उसके लिए जैसे जैसे जो तो मेरे हाथ में जब वीडियो आया सुबह पता चला, वो देखते ही कितनी बार तो यकीन नहीं हुआ कि एक्चुअली में हो गया, एक्चुअली में वो बच गया जैसे लगा था। आई थिंक यू सेड कि गॉड इज़ वेरी काइंड, गॉड इज़ वेरी काइंड टू हिम एक्चुअली फॉर ऋषभ पंत। द वे ही कम बैक इज़ अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर मीन्स एक्चुअली, नहीं तो जिस तरह से वो गाड़ी से बाहर आके अपने आप को खुद को अपने को बचाना आसान बात नहीं होती। नॉर्मली अगर हम देखें अपनी भी गाड़ियों में कभी कभार हमें हल्का सा झटका भी लगता है या कहीं लगता है कुछ कोई गाड़ी लग भी गई तो थोड़ी देर के लिए हम एकदम शॉक में चले जाते हैं कि यार ये क्या हो गया क्या। सडनली व्हाट हैपेंड टू हिम, द वे वी सॉ दैट वीडियोज, इट वुड बी लाइक दिमाग फट जाता है आपका कि यार ये क्या हो गया और कैसे निकला। सो आई विश हिम एंड हिज फैमिली कि उनको स्ट्रेंथ मिले एंड जितनी जल्दी रिकवर होकर वापस आ जाए। अब तो अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, ही रिकवरिंग फास्ट, आईसीयू से निकल के नॉर्मल रूम में आ गए हैं, तो आई थिंक ये बेटर है। अब जरूरी चाहिए कि जितनी जल्दी रिकवर होता है वो। जी बिल्कुल। इंद्रनील, नया साल है और नई उमंग के साथ क्रिकेट सीजन का आगाज हो रहा है। Absolutely, and this is Hardik Pandya's time beginning. Yes. 23. Yesterday he was addressing a press conference in Mumbai and he said, World Cup, World Cup, World Cup. We have multiple World Cups. We want multiple wins because we have been deprived of that. And starting the year with this kind of energy that I want to win the World Cup. And our track record in bilateral series has been quite spectacular. If you see whether at home or away from home, when Virat was the captain, Rohit was the captain of. Yes. I would say because officially it's not announced that Hardik is officially the T20 captain, but it's more or less understood he is going to continue as T20 captain for now till the 23 World Cup, ODI World Cup happens. But what a new beginning, fresh start, leave behind. It's very important to be in the present. What happened behind, what will happen in the past, not think too much about that. That focus on the job in hand, which is Sri Lanka. Win every game you play and take it as if you're playing an ICC knockout match. People, they say that a captain is as good as the team. तो जैसे आपने कहा, this is Hardik's time. Let's look at what's the team option Hardik has, beginning with openers. तो ओपन कौन कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं इस टीम में? ईशान किशन डेफिनेटली फॉर श्योर, क्योंकि एमआई के लिए भी ओपन करते हैं एज ओपनर है, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन श्रीलंका में ओडीआईज में रहा है वो काबिल तारीफ है। तो उसके साथ लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अब राइटी में आपके पास ऑप्शंस आती हैं, शुभमन गिल भी है आपके पास, ऋतुराज गायकवाड़। अगर हम उनको देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में द वे ही इज बैटिंग, उन्होंने छक्के मार रहे हैं जिस फॉर्म बैक टू बैक मैं 100 रुकी नहीं रहा। आई थिंक ही इज द वन विच आई एम लुकिंग कि भी ये आज ओपन करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, शुभमन गिल इज नॉट दैट काइंड ऑफ बैट्समैन की T20 में उसको ओपन कराया जाए। उतना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि अटैकिंग बल्लेबाज वैसा नहीं है, तो आई थिंक वो होना चाहिए। और नंबर 3 पे जैसे ईशान किशन का अगर आप रिकॉर्ड देखें 21 मैचों में तो 590 रन है, 129 का स्ट्राइक रेट है। इससे भी बेटर और बल्लेबाजी कर सकते हैं, चलो ये तो एक रिकॉर्ड सामने है ही है। और फिर नंबर 3 पे विराट नहीं है, तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 का स्पॉट लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है और जिस वो T20 के फॉर्म में है, आई थिंक ज़्यादा नीचे उसको नहीं भेजना चाहिए। नंबर 3 उनको रहना चाहिए। नंबर 4 पे फिर आपके पास आता है कि आप किसको खिलाते हैं। तो फिर लेट्स सी कि आपके पास संजू सैमसन और भी बड़ी ऑप्शंस हैं। तो जैसे जैसे देखते हैं, तो ओपनर्स की बात की तो ओपनर्स में मुझे ऋतुराज और ईशान किशन ओपन करते दिख रहे हैं आज। जी, तो हमने ईशान के स्टैटिस्टिक्स तो देखे। संजू सैमसन की अगर बात करें, अब जब ऋषभ चोटिल भी हैं तो और ईशान अगर ओपन करेंगे तो क्या विकेट कीपर फिर संजू सैमसन रहेंगे? That is a tough call actually. Obviously we'll see when the team actually take the field, but opening slot, I mean, won't mind seeing Sanju Samson because he's a touch player. I mean, just imagine a lineup like that. Ishan Kishan, who is not scared of getting out, fearless, absolutely. You have Sanju Samson, one down is Surya Kumar Yadav, followed by Hardik Pandya. I mean, you need to explode early on, and when Rishabh comes back, he probably will fit into that slot also somewhere on top. Because what we have seen in the past, Sanju is a tremendous, he is captain of one of the franchises, Rajasthan Royals. He's done a
tremendous job, and he can hit the ball all over the wicket. That is something really special about Sanju, and that's why we are banking on him, that if he can open, and whatever you do, you know, World Cup is, I know it's in 24, but you have to start planning early on, because that's one thing we are lagging massively. We are not planning early on. We are experimenting with several guys. It's nice to have a lot of balance, a lot of options, but these guys who are going to actually play the tournament, they should at least know. We know that KL Rahul, Rohit Sharma, Virat Kohli, that combo won't, that trio thing didn't work in 2 World Cups, back-to-back World Cups. So now we have to think something different. So ये जो बड़े नाम हैं, रोहित, विराट, KL, ये इनको रेस्ट कराया गया है या वो नहीं खेल रहे हैं? नहीं, देखिए डेफिनेटली रेस्ट दिया गया है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, तो अभी उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें आप नए प्लेयर्स को चांसेस दे सकते हैं. यू कैन लुक फॉर अ न्यू कॉम्बिनेशन. व्हाट मिस्टर इंद्रनील सेड, इट्स फाइन कि आपको एक्सप्लोर करना है, तो दिस इज द राइट टाइम. बट स्टिल आई फील कि दैट संजू सैमसन, क्योंकि वो डोमेस्टिक में अगर देखें सईद मुश्ताक अली में T20 में और नंबर 4 पे 5 पे बल्लेबाजी कर रहा है, भारत के लिए जो ODI खेल रहा है नंबर, तो वो एक्चुअली उसका स्लॉट है, क्योंकि ओपन में जब रोहित KL सब वापस आएंगे तो माइट भी आपको स्लॉट नहीं मिलेगा. तो बेटर है कि जो स्लॉट खाली है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि हुडा खेलेगा कि नहीं खेलेगा कितना, तो आप वो एक स्लॉट नंबर 4 के बाद जो 5वां स्लॉट है ना, वो अभी भी खाली है, क्योंकि श्रेयस अय्यर आई थिंक T20s में जो है वो शायद इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी तक नहीं बैठ रहे हैं. तो इसलिए, क्योंकि आपको उस जगह पे एक ऑलराउंडर चाहिए रहता है, तो इसलिए दीपक हुड्डा इसलिए उस जगह पे आके बैठते हैं. इंद्रनील, व्हाट डज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ संजू सैमसन टेल द स्टोरी? I mean, he's not been given consistent opportunity to play for India. No, opportunity comes in bits and pieces, but he's shown a lot of talent, and he's been around for more than a decade in IPL, showing his class. And I remember former Indian captain Sunny Gavaskar going gaga about his batting style, the kind of hitting he does, and an absolute touch player. He doesn't. He knows where his off stump is, and you know, can pace the innings very well. He can play according to the situation, and these numbers don't say much about Sanju's capability, because he's not given that kind of opportunity. As we said, inconsistent. When you judge a player, when you talk about a player, you have to give him certain amount of matches to actually get to a position where you can say, okay, this guy is bad or good or whatever, average, below average. But Sanju is someone with certainly quite talented. We saw a little bit of Sanju Samson during that India-South Africa one-day series, where he almost won a game, the first game, and I thought he was brilliant the way he paced his innings, because it's important that how you go there and get those scoring shots. You can't play dot balls, because white ball cricket, one dot ball can put so much pressure, and Sanju can handle it, and he can take it deep, like the style MS Dhoni had, the style which Hardik Pandya has. Sanju can also carry that pressure, which is amazing. We need players who cannot crumble under pressure. Right. So would you pick him in T20 and ODI as well? Not at all. No, I don't think so, because the amount of watching matches we are talking about, we need more matches. For that he has to be score runs also. Okay. अगर आपने प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वो मैचेस नहीं मिले हैं, क्योंकि हम मेरे टर्म पे जब मैं सेलेक्टर था, विल पिक हिम, गिव हिम फुल सीरीज, खेला नहीं, रन बने, उसके बाद खिलाया नहीं, बार-बार खेला, अंदर बार होता जा रहा है. इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं है, तो अंदर बार हो रहा है. नहीं तो जो 16 मैच में 256 वो रन कम से 400-500 दिखते, तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. T20 में अभी 3 विकेट कीपर्स की जगह नहीं है, ऋषभ नहीं है, तो संजू सैमसन को एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. हाँ, ODIs में उसने रन बनाए थे, माइट बी कम इनटू द ODIs, बट अभी तक T20s में आई डोंट थिंक सो कि हाँ यहाँ अगर कुछ करेगा तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसमें जगह बनती है. जी, लेकिन जैसा सरनदीप ने कहा कि ईशान जो ओपन करेंगे, उनके साथ लाइकली है कि ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे. इंद्रनील, ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले साल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत अच्छा किया. इनके आंकड़े क्या बता रहे हैं कि ओपनिंग में इनकी पोजीशन पक्की है? Not exactly, because the traffic is quite heavy actually. And if you talk about Rituraj, he did exceedingly well in 20 towards the 2020 IPL fag end, and then 21 he was superb. He was one of the highest scorers. Last year, in fact, he struggled with Chennai Super King, but he's still been around, and he's been given that opportunity to score up front. If you're getting to bat up the order for India, and especially opening the innings, you should grab it with both hands. But he's actually not managed to do it. 9 matches, only 135 runs, and these are guys who have been in and out, because whenever a big tournament came, the big guys came into the team, so they didn't get that kind of opportunity. And then there are people like Ishan Kishan, Sanju Samson, then Rishabh Pant, waiting in the wings, so they they were rotated over and over again. So actually, it's be unfair to judge him that he's not good or not perfect to be in that sort of league. But definitely the fact that he's playing for India, he's been picked, he's been scoring in IPL consistently. Last year was an exception. I think he's definitely in with a chance. But we will have to see how the combination which our
Captain, new captain is looking at. जी बिल्कुल, कप्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ईशान है, ओपनिंग में हमने ऋतुराज के आंकड़े दिखाए, एक और प्लेयर जो ओपन कर सकता है वो है शुभमन गिल। अगर आप उनके फ्रेंचाइजी और डोमेस्टिक आंकड़े देखें तो वहां पर आपको एक तस्वीर दिखती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं खेले हैं सरनदीप। नहीं, डेफिनेटली नहीं खेले हैं, क्योंकि जो T20 जब भी वो डोमेस्टिक या अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं वो इम्पैक्ट ओपनर नहीं है, जो एक्चुअली पावर के लिए ओपनर चाहिए। आई थिंक शुभमन गिल की वो बल्लेबाजी में आपको ऐसा नहीं कुछ दिखता, बट यहाँ पे उनके जो मैचेस दिखाए गए T20 मैचेस 95, आई डोंट नो कि इतने खेले भी हैं कि नहीं खेले अभी तक, बट हाँ जितने भी हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट होता है प्लेयर का। रन बन रहे हो नहीं बन रहे, आप प्लेयर को उसकी एबिलिटी पे पिक करते हैं, और जो एबिलिटी पे पिक करते हैं फिर उसको लंबा रन भी देते हैं कि नहीं यार, उन्हें आपको श्योरिटी होती है सेलेक्टर्स को, कोचेस को, यानी कभी ना कभी तो बना पाएगा। आई थिंक जो लाइनअप हमने अभी बात कर रहे थे, ऋतुराज भी है, संजू सैमसन भी है, ईशान किशन भी है, रोहित आ जाएगा, केएल आ जाएगा, तो ओपनर्स बहुत अभी तो शुभमन गिल वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए ही ठीक है। T20 में मुझे नहीं लगता कि अभी वो जगह इनके लिए बनी है। माइट वी नेवर नो कि आज ओपन भी कर सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई तो फिर वो अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए। क्योंकि 2500 से ऊपर रन बनाए हैं, T20 इंटरनेशनल में क्या मौका मिल सकता है शुभमन को? I mean, Virat also wanted to open at some stage, so opener का slot ऐसा है कि सब करना चाहते हैं कि T20 में कि बहुत हार्ड होता है, रन बनने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है क्योंकि पावर प्ले होता है, फील्डर्स आर इनसाइड सर्कल, यू कैन negotiate the gaps, and this guy when he burst into the scene, I remember when COVID had just started in 2020, and they talked about he's the next future star. He went to Australia, did well in Test cricket, and I believe if someone has done well in Test cricket, he can really do well in other two formats. But this guy has to, this generation of cricketers, they need to be a little more consistent, which they are not, and that's why when they are playing. When they've scored a 50 or a 60, they're playing, they all of a sudden get out as if they've just got out on a duck. Right. So that compactness has to come, and it can only come with consistency, that confidence, which, Saurav Ganguly, Rahul Dravid, or Sachin Tendulkar, or Sehwag, or Yuvraj, when they got going, there was no stopping. Yes. बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जो बड़े नाम हैं वो T20 स्क्वाड में नहीं है, तो ये अवसर है युवा खिलाड़ियों के लिए। ऐसे में एक और नाम है राहुल त्रिपाठी का। इनको आप कितना बड़ा एक प्रोस्पेक्ट मानते हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय में? देखिए मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर फिर वही बात है कि आपका पूरा पैक्ड है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको पिक किया गया आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से, जो राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, एक मौका ज़रूर मिला है, बट इतना मौका सिर्फ टीम में आने के लिए नहीं। 3 मैचेस हैं, अब डेफिनेटली उतनी अच्छी टीम नहीं है श्रीलंका, अब जीतेंगे ज़रूर, बट उनमें से एक मैच ज़रूर उसको देना चाहिए। बिना खेले बाहर चले गया तो फिर बात उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट पर अगले साल पर आ जाएगी, फिर वो सैयद मुश्तालिक जाएगा या फिर IPL में रन बनाएगा, फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। क्योंकि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है कम से कम 8 से 10 बल्लेबाज हमारे पास अभी हैं, क्योंकि 4 स्टार्स तो है ही नहीं आपके पास, और अभी रिसेंटली शिखर धवन भी स्टिल इस लाइनअप में आपको नहीं देखते, जो कि IPL के 2 साल से हाईएस्ट रन गेटर बनते हैं। आई थिंक वो चीज़ें देखनी चाहिए। इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें राहुल त्रिपाठी का, तो डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में दोनों मैचेस में फेबुलस 250 रन आपने बना के रखे हैं, 1750 आपने बनाए थे आसान, और 134 के स्ट्राइक रेट से बनाना वो दर्शाता है कि नहीं भी टैलेंट तो है, लेकिन वो जगह बनती है मिडिल ऑर्डर में कि नहीं, वो देखना जरूर रहेगा। राइट, वेल ऑफ कोर्स द स्टैटिस्टिक्स इंद्रनील इंक्लूड्स द फ्रेंचाइजी क्रिकेट एंड द डोमेस्टिक मैचेस। Yeah. And Rahul Tripathi has been around for such a long time, but that we're talking about which he said, Sarandeep said about impact. So these guys are yet to reach that stage where they can go and create that impact, which someone like a Sehwag could do, or a Gautam Gambhir, or whosoever Rohit Sharma could do in that World Cup 2019, 500s. Yes. So we are looking at those impact knocks that will give us, and opening has been quite a concern for us. If you see last 3-4 years, we have actually struggled a lot. We haven't got that sort of opening stand regularly on big matches. I mean, even in league matches, it's always been the middle order coming. If you look at the T20 World Cup recently held, and we are playing against Asian giant. They are the Asia Cup winners, Sri Lanka. Yes. They are not some weeping boys of cricket. So we have to respect them, and the fact that we are not getting these good opening stands, that's a real concern. We need to really fix this problem, because that's the foundation. Right. The foundation is good, you can build an empire basically. जी, और नए साल का जो आगाज श्रीलंका के साथ कर रहे हैं, भारत श्रीलंका आपस में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, तो वो श्रीलंका ऑपोजिशन को देख के भी हम चयन करें कि किस खिलाड़ी को रखें? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता है कि श्रीलंका उतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। और आपको अगर नए प्लेयर्स को तैयार करना है, अगर मौका देना है, तो आई थिंक श्रीलंका एक ऐसी टीम होती है, या फिर आप बांग्लादेश के सामने, हालांकि बांग्लादेश ने हमें व्हाइट बॉल में हरा दिया, और श्रीलंका ने पिछले साल एशिया कप जीता है, पिछले साल एशिया कप जीता है, बट फिर भी हम वही चीज़ है कि हम अपने घर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुश्किल है हमारे घर, क्योंकि ये जो टीम खेल रही है 11 के 11 सारे IPLs खेलते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी के मेन खिलाड़ी हैं, तो इनको प्रेशर हैंडल करना आता है। सबसे जरूरी चीज़ है अब आज जाके उस अंदर के जिसको अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं,
जो नए खिलाड़ी खेलने वाले हैं वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कहने को श्रीलंका है, आपने अच्छा ठीक कहा कि एशिया कप जीत के आए, एक प्रेशर रहता है, वो भी एक बिल्डअप आती है कि चलो यार नहीं हम जीते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बैक तो हमें प्लेयर्स के दिमाग में तो जरूर रहेगा कि यार वो बॉलर को ध्यान से खेलेंगे, वो खेलेंगे। क्योंकि T20 में क्या होता है, मिडिल ऑर्डर में अगर जैसे राहुल त्रिपाठी को मौका दे दिया, ऊपर के ही आउट नहीं हुए, और जब वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ओवर ही 5-6 रहते हैं, फिर वहां पे आता कि यार अब इसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखें, गया मारने क्योंकि वक्त नहीं, आउट हो गया थी तो परफॉर्मेंस नहीं की, बड़े प्लेयर वापस आ गए तो अब वैसे बाहर हो गए, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग में रहती हैं। तो वही कहता हूँ कि ऐसी टीमों के सामने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना इन खिलाड़ियों को बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इनको इस तरह से पिक करके और सिर्फ एक क्रेडिट देना, ठीक है जी आपने अच्छा किया, टीम में 15 में बिठा लिया, टीम के साथ रहे, अब आप वापस जाओ डोमेस्टिक दोबारा, वो नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इन यंगस्टर्स को जरूर मिलेगी। पर आपको लगता है इंद्रनील इस साल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी T20 में इसलिए भी मिलेगी क्योंकि साल के अंत में भारत मेजबानी कर रहा है ODI वर्ल्ड कप की, तो शायद बड़े सितारे जो हैं वो अपनी एनर्जी ODI पे रहेंगे, T20 में नहीं मिल सकते हैं आपको खिलाड़ी। And then a new captain will bring in new thoughts, new ideas, new कॉम्बिनेशन। ये पूरा खेल ही कॉम्बिनेशन का है। टीम जो भी हो, अच्छा है बुरा है, कॉम्बिनेशन, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ कॉम्बिनेशन राइट। इफ यू द मोमेंट यू रिमेंबर हाउ वी डिड mess up that Dinesh Karthik versus Pant in the World Cup, and that I mean huge mess up, and that led to whatever we saw, you know, because one decision really cost you, because you have to know your combination, what combination you want, and if certain players are injured and who can replace them, and giving opportunity to those players who have been selected, who should be playing the main event, and giving them that enough opportunity to go and express themselves, not to put them under pressure like we did in Ambati Raidu. Right. Okay. I mean, he was a select. I'm sorry, but no, that's fine. Even this match, may even say Chahal is sitting out in World Cup, and Ashwin suddenly he comes into the scene. Yes. He's playing all the games. Yes. Suddenly, we all are thinking कि यार लेग स्पिनर तो चाहिए, स्पिनर है नहीं, तो फिर वो टीम वही उसी में इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जो प्लेयर को खिला रहे हैं उसको पता होना चाहिए कौन खेले और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सडनली ऐसी चेंजेस करेंगे ना तो फिर एंड अप क्या होता है, अब 10-10 विकेटों से मैच आ रहा है। लेकिन जब नया साल आता है तो नई आशा, नई उम्मीद तो लगती है कि आने वाले समय में कौन से नए खिलाड़ी अच्छा करेंगे, लेकिन ये वक्त इसलिए भी होता है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि पिछला साल किसके लिए अच्छा रहा। तो 2022 में अगर सबसे बड़ा कोई सितारा चमका तो वो था सूर्य कुमार यादव, और आपको जान के हर्ष होगा कि जो T20 स्क्वाड बना है जहां हार्दिक कप्तान है, सूर्य कुमार यादव उप कप्तान है। आइए उनके आंकड़े पहले देखते हैं, क्योंकि आंकड़े अपने आप एक कहानी बताते हैं किस तरह से उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए हैं। सरनदीप, नहीं डेफिनेटली देखिए ये उनका इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है, और जो खासकर पिछले 1-1.5 साल से जिस वो फॉर्म में है, आई थिंक ये आंकड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। फिनोमिनल जो मैच में इनिंग्स खेल रहे 200, 12, 50 बनाए, 180 का स्ट्राइक रेट, 180 का स्ट्राइक रेट। वही कह रहा हूँ कि इनके लिए ये चीज़ें नहीं, क्योंकि ये जब बल्लेबाजी करने आते हैं और पूरा 360 डिग्रीज खेलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास कि ये कट नहीं मारते, नहीं स्वीप पे छक्के, कट पे, पॉइंट पे, आमने सामने हर जगह बॉलर को ये सेट नहीं होने देते, तो बॉलर सोचता रहे यार जहां डालता हूं ये वहां मार देते हैं। तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ी देखे जाएंगे, और दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग ने भी तारीफें की है कि आप मुझे सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर दे दो, मैं आपको वर्ल्ड कप जिता के दिखाता हूँ। तो आई थिंक ये एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका प्रदर्शन कितना ही ज़बरदस्त है, और उससे अच्छी चीज़ ये की है कि उसने उस स्टार्टअप को कितनी खूबसूरती से हैंडल किया। कंसिस्टेंटली T20 में आसान नहीं होता है, बट 1 से 1.5 साल से इतनी कंसिस्टेंटली रन बनाना काबिले तारीफ है। हेड्स ऑफ टू दिस बॉय, इससे अच्छा T20 खिलाड़ी आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट में आपको नहीं दिखेगा। तो आप कौन से नंबर पे खिलाएंगे? ओपन तो हमने 1-2 की बात करी, स्काई तीसरे नंबर या चौथे? I mean, 1 down. I mean, he's you know, the fact that Virat is not there, he did bulk of scoring the World Cup, and we don't know whether Virat is going to play the 24 World Cup. But in my opinion, since he's one of the leader of the pack, you should give him as many deliveries as possible when you're playing a T20 game, and that will I mean, it's like very simple. You're going for a war, send your best soldier. When you're covering a story, send your best reporters. That's so the law of the land. Sky is the best soldier as far as T20 absolutely. You just push him up there, tell him that you're going to bat for next 1 year in that position. But you know, that position is something which is very 3 and 4. 4, you know, Yuvraj Singh, what he did for India, one of the biggest white ball cricket star we've seen in last 15-20 years. So I mean, to replicate that kind of performance, we have to back these players. And Yuvraj was also used, he was dropped to give a shock treatment, then he came back with a lot of vengeance, scored runs for India. But that impact word is important, you know. I mean, you score
you hit 6 sixes, the entire bowling, all the bowling departments of all the teams, their backbone is broken. That 2007. So I'm talking about that kind of impact, and Surya can do that. तो सूर्या ने 360 डिग्री प्लेयर, जैसा संदीप ने कहा, जैसा इंद्रनील ने कहा कि इम्पैक्ट उन्हें दिखाया है। अब जो उप कप्तान बने हैं, कप्तान का तो रोल क्लियर होता है, उप कप्तान सिंबॉलिक होता है कि उनका भी कोई रोल रहता है? नहीं, डेफिनेटली रोल रहता है। वो कप्तान के साथ बैठ के टीम प्लानिंग में करते हैं, आपके कौन सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन खेलना रहता है, किस जगह किसको कहाँ बल्लेबाजी करानी, वो रहता है। तो उनको है अनुभव लीडरशिप का, स्काई को? लीडरशिप का अनुभव उतना ना भी हो, लेकिन इतने सालों से टीम के साथ रहे हैं, मतलब विराट के साथ उनकी कैप्टनसी खेले हैं, रोहित के साथ आईपीएल में उनके साथ रहते हैं, अब देख देख के सीख जाते हैं। देखिए हार्दिक पांड्या ने भी देखिए कभी कैप्टनसी नहीं की, बट गुजरात टाइटंस जब उन्होंने कप्तानी की तो आईपीएल चैंपियनशिप भी जीत गए। पहली बार हुआ तो पहले जीते, तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो कहीं ना कहीं रह के आप सीखते रहेंगे। हालांकि परमानेंट तो अब नहीं बने हैं, लेकिन ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, एक सीनियर जब बंदा ना, तो अभी आप क्या थे, फ्रीलेस खेल रहे थे, अपने आपको डर नहीं था, आप जाके खेल रहे थे। जब वाइस कैप्टनसी आती है फिर प्रेशर भी आपके ऊपर होता है, फिर एक गेम थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि यार मैं सीनियर, अगर मैं ही गलत शॉट मारूंगा तो फिर मैं बाकी खिलाड़ियों को बोलूंगा भी आप क्या कर रहे हो, तो मुझे वो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इससे उनमें और ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात संदीप ने कही है कि कई बार जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। 180 अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, क्या 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट चला जाता है? चलिए एक और खिलाड़ी जिनके बैटिंग स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं, वो है दीपक हुडा। ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाज कितने अच्छे हैं इंद्रनील? Absolutely, and he's someone who can is a batting all-rounder. He can roll his arm also as an off spinner. He's been quite effective. But you know, he's also open for India. So has Mr. Surya Kumar Yadav. So you know, I mean, we have opening in T20 is not a big deal, but coming down the order, something which Suresh Raina or MS Dhoni used to do, Yuvraj Singh used to do. Batting in the middle is very tough. When the ball is soft, you still have to hit the ball. You don't get time to settle down. At least when you're opening or batting up the order, you get that. And so Deepak had 100 against Ireland earlier. Last year, in fact, in Ireland, and he showed a lot of promise, and that's why he was in the team. He played few matches. Also, he played one of the games against South Africa, and lot of talent. Definitely, in the scheme of things, the fact that he's been backed by Indian coach, current coach Rahul Dravid, it shows in his approach when he comes and plays his shots. Quite daredevil kind of an approach he's got. But again, that consistency, which is very tough to get in T20, he has to achieve that. And probably Surya is the only, that's why we call him the leader of the pack. He's different from the rest of the world, but this man certainly has potential, and he can bat from 1 to 7, any position you give him, he is going to go and hammer the ball. Sandeep, दीपक हुडा बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर? बैटिंग ऑलराउंडर डेफिनेटली, इसलिए उनकी जगह टीम में बन रही है। और वो एक अच्छे, जैसे हम बात करते हैं राहुल त्रिपाठी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, अगर 3 विकेट कीपर होते हैं, जैसे संजू सैमसन खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ये जरूर खेलेगा, क्योंकि आपको लिए गेंदबाजी के ऑप्शन भी देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हार्दिक के बाद अभी का रविंद्र जडेजा आपके पास नहीं है, अक्षर नहीं, तो कौन होगा? वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, चिप इन हुए, एक अच्छी चीज है, लेकिन एक इसके लिए भी अच्छा है कि आपकी बैटिंग लाइन उतनी लंबी होती जाती है। अब क्या है कि वॉशिंगटन सुंदर भी आएंगे, अक्षर भी बल्लेबाजी करेंगे, तो 9 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी चलती है। सिर्फ कौन, या शमी नहीं कर पाते या बुमराह उतनी नहीं कर पाएंगे बल्लेबाजी, या जो भी फास्ट बॉलर अर्शदीप खेल रहा होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन जो हुडा जैसा खिलाड़ी चाहिए। और लास्ट सीजन आईपीएल में इसने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया लखनऊ के लिए, भारत के लिए खेला, रन बनाए 100 बने। वही मैं कहता हूँ, हमारा बैटिंग ऑर्डर इतना ज्यादा पैक्ड है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। आप एक आध मैच खेलते हैं, उसमें एक में इसने 20-25 ब्रिलियंट बनाए, लेकिन फिर क्या है कि फिर जगह नहीं मिली, अगले मैच में फिर जगह नहीं मिली। तो वो एक कंसिस्टेंसी हुडा जैसे खिलाड़ी को जरूर मिलनी चाहिए। अगर पिक किया है तो एटलीस्ट ये T20 या इसके अगले जो आएंगे ना, उसको 5-6 मैच का मिलना चाहिए रन प्रॉपर। नहीं बनते, then things will be different. Interesting you mentioned Jadeja. What's the update? उनकी सेहत कैसे है? कब देखें हम वापस रविंद्र जडेजा? नहीं, सोशल मीडिया पे तो बड़े अच्छे देख रहे हैं अभी, लेकिन डेफिनेटली he will be come back for the Australian series probably. Okay, well, test match we need him badly actually. The kind of bowler he is and kind of batting, the way he's doing these days. And last test match I remember in Edgbaston, I think it was England leftover test match. He was facing Anderson as if he's a proper batsman. He let the ball go to the keeper. It was perfect. The balance. एशिया कप ही बैटेड नंबर 4, उन्होंने दिनेश कार्तिक से ऊपर आके, सूर्य कुमार यादव से ऊपर आके रन बनाए, और मैच पाकिस्तान के सामने he played brilliant 40 runs. So वो impact player है. And of course, we also want to see his fielding antics. So best wishes to him as well for full recovery. चलिए बैट्समैन की तो हमने बात की, बैटर्स की, आइए अब बॉलर्स की बात करते हैं। वहां पर अगर तेज गेंदबाजों से शुरू करें तो अर्शदीप सिंह ने भी 2022 में काफी प्रभावित किया है। एक नजर उनके आंकड़ों पर, अर्शदीप, is he now a consistent
in playing 11 of India? Definitely, he is to be with the way he is performing. आप उसका रिकॉर्ड देखिए, 21 मैच में 33 विकेट लेना है और इकोनॉमी सिर्फ 8 की दी उन्होंने, और बेस्ट 4 में अभी वो पहले, ये तभी इकोनॉमी है जब वो नया भी खेल रहे हैं, अब भाई T20 खेलना शुरू किया। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है, ये वो खिलाड़ी है जो हमारे लिए आपका 18वां और 20वां ओवर डालता है, ना भूवी डालता है, ना बुमराह हो नहीं, तो हम इस पर भरोसा करते हैं, और इसने अच्छा भी डाला। एशिया कप हो, पाकिस्तान प्रेशर गेम, 5-6 रन 7 रन ओवर निकाले इस लड़के ने, और कंसिस्टेंसी एक अच्छी चीज़ है कि नई बॉल से विकेट लेके देता है, और लेफ्टी है तो एक अलग ही आपको एक वेरिएशन मिलती है। नहीं तो क्या था, पहले सारे राइट हैंडर्स आ रहे थे तो आपको इजी होता था बैट्समैन को, जब एक लेफ्टी आता है एक अलग एंगल से डायरेक्शन से गेंदबाजी कर रहा होता है, वो खेलना मुश्किल होता है, और कंसिस्टेंस भी है, और बेटर है कि अब अपनी फिटनेस को और बेटर इंप्रूव करें, कि खाली सिर्फ T20 तक नहीं रहना, ODIs भी खेलें, टेस्ट मैच है। 22-23 साल का लड़का है, इनके पास अगले 10 साल है क्रिकेट खेलने के लिए। जब तक आप तीनों फॉर्मेट को अगर प्लान करते हो ना कि यार मैं तीनों फॉर्मेट खेलने, तब फिर हमें एक बुमराह जैसा अच्छा गेंदबाज मिलता है, और इसमें वो कैपेबिलिटी है, जैसे बुमराह खेला या जहीर खान, ये एक्चुअली जहीर खान के बाद कोई ऐसा फास्ट बॉलर मुझे लेफ्टी दिखा है कि जो बॉल को अंदर बाहर दोनों कंसिस्टेंटली करता है। सिर्फ अगर आप मन में बिठा लेना कि मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने, फिर आपका जो क्रिकेटिंग का स्तर है ऊपर जाता है, और आपकी परफॉर्मेंस जाती है, और उसके साथ अपनी टीम को भी आप ऊपर लेके जाते हैं। लेफ्ट आर्म सीमर कितना इंपॉर्टेंट है टीम में, क्योंकि जहीर खान के बाद हमें कोई एक कंसिस्टेंट मिला नहीं। And we have been looking for one for such a long time. We tried out Natarajan, we tried out Chetan Sarkaria, something. Chetan Sarkaria. Sarkaria, and we tried a lot of combination, but none of them worked. So when it worked, then I remember someone saying that our Indian pace bowler battery is it so weak that a newcomer comes and makes some marks in such a big way. I said he has to be good to do that, right? Yes. And what I find phenomenal about this young lad is he can bowl Yorkers at will, which is an amazing talent, because you find anywhere, you go to anywhere in this country, if you can find a bowler who can bowl 5 Yorkers in an over, he'll be immediately picked to play for IPL. It doesn't matter which state he's represented in, Ranji Trophy or Dilip Trophy, whatever, which zone. But this is what the power of Yorkers is, you know. I mean, and this guy's he can pitch the block in the block hole at will, which is remarkable about this young lad. And the way he's come and created an impact, bowling final overs, death overs in big games like Pakistan. He got a good grooming, and thankfully there was no option because Bumrah was not there, and he was, fortune favors the brave, and अच्छा किया, and when you see youngsters doing well, you don't have to feel bad about the bowling attack. I mean, if he's good, let's face it. Yes, absolutely. तो जहाँ तक फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शंस की बात है, हार्दिक पांड्या के पास एक तो हो गया लेफ्ट आर्मर अर्शदीप सिंह, इसके अलावा हर्षल पटेल। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हमने देखा पर्पल कैप भी ली, काफी विकेट निकाली। हर्षल की गेंदबाजी ने कितना प्रभावित किया आपको सरनदीप? इसके जब भारत के लिए खेले तब भी अच्छा प्रदर्शन किया। 1-2 सीरीज वर्ल्ड कप से पहले शायद थोड़ी मार पड़ रही थी, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। और फिर वही गलती हुई कि वर्ल्ड कप में इनको खिलाया नहीं गया। हम मोहम्मद शमी के साथ एक डिफरेंट सेटअप है। आप देखिए उनका रिकॉर्ड 24 मैचों में 27 उन्होंने विकेटें ली हैं, बेस्ट 4-25 है, नॉक इकोनॉमी रेट है, कंसिस्टेंसी गेंदबाजी करते हैं, और बिल्कुल ठीक है, पर्पल कैप उन्होंने ली हुई है, कहीं तो कुछ तो होगा इनको खिलाया गया। तो बेटर है कि अब इन्हें प्रॉपर रन मिलना चाहिए, कि पिछले कुछ समय से खेल नहीं रहे थे, बीच में इंजरीज भी थोड़ा फेस करना पड़ा। लेकिन हर्षल के साथ आपको, अर्शदीप के साथ हर्षल पटेल मैं आज ज़्यादा दिख रहा हूँ। हालांकि आपके पास उमरान मलिक एक पेस बैटरी पड़ी हुई है जो 150 पे डालता है, बट स्टिल यू हैव टू गो विद दिस एक्सपीरियंस बॉलर, क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा खेलने का। बट लेकिन सीरीज का पहला मैच आप अपने बेस्ट बॉल टीम के साथ ही उतरते हैं, यार ये गेस्ट है, पहले 1-2 मैचेस जीत के सीरीज अपने नाम करें, देन यू शुड ट्राई ऑन द थिंग। तो जैसे आपने कहा था अर्शदीप जो है यॉर्कर उनकी स्ट्रेंथ है, हर्षल की बॉलिंग स्टाइल में स्ट्रेंथ क्या है? I think the way he mixes the ball. You would have a stock delivery which will come quickly to the batsman. He'll sort of take the pace of the ball of the ball, and he's got that pace variation very, very well. But they are similar bowlers, Harshal Patel and Arshdeep Singh, in my opinion. Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar. You can't just make them play in one replaces the other. That should be the way, because what really stands out when you're looking for a winning combination is the variety. You need to have pace, you need to have someone who can swing the ball, you need someone who can use the pace of the ball. You need variety. More variety you have, then it adds a bigger dimension, it gives you a volume, when you go and actually, because one thing is sure, batsmen will win you matches, but you want to win a tournament, it has to be the bowlers. ओके, चलिए कप्तान हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। साल भर पहले चर्चा ये हो रही थी कि क्या पांड्या टीम में होंगे तो क्या बॉलिंग कर पाएंगे, तो एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस?
डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी आर हैविंग। उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए भी गेंदबाजी की, अच्छा किया, वर्ल्ड कप में भी गेंदबाजी की, विकेटें ली हैं सब मैचेस में। हालांकि जो हम मैच हारे हैं, देखिए 81 मैच खेले इंटरनेशनल, 62 विकेटें ली हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत चेंज पे आते हैं, गेंद थोड़ा पुराना आता है और अच्छी चीज़ है इनके लिए कि इनको मिश्रण बड़ा अच्छा आता है गेंदबाजी में करना, बाउंसर्स कब डालने और कब जोर से लेंथ हिट करना है, और अपनी पेस से सरप्राइज भी करते हैं। सबको लगता है कि 130-30 पे है और सडनली एक दो बॉल 140 पे आते हैं, जोर से बाउंसर्स आता है, ये लेंथ से अच्छा बॉल एक जोर से हिट करता है, जो इसकी विकेट टेकिंग डिलीवरीज है। वर्ल्ड कप में देखिए काफ़ी शॉर्ट बॉलों पे इन्होंने, लगा नहीं था सबको ये, लेकिन ये सरप्राइज करते हैं अपनी पेस के साथ। आई थिंक वो एक हार्दिक के लिए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी समय से स्कीम ऑफ थिंग्स में है, टेस्ट मैचेस खेला, वनडेज खेलता है, उसमें गेंदबाजी करता है, तो उनको आइडिया है कि एग्जैक्ट वो लेंथ जो होती है 3 क्वार्टर बैट से दूर, वो कैसे हिट करनी, वो कंसिस्टेंटली उस पर हिट करते हैं। ये वो बॉलर नहीं जो अपने यॉर्कर्स मारेगा, लेकिन ये वो बॉलर है कि आपको जो मिडल ओवर्स में विकेट की जरूरत होती है कि हमेशा आपको आपके विकेट लेके दे। जी, तो हमने तेज गेंदबाजी में जो डिस्कशन की उसमें कप्तान तो है ही हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक वो तेज गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं, क्या उनको भी शामिल कर सकते हैं कप्तान? I mean, he could have been there in that World Cup team only. He could have been the X factor, but and playing in Australia, I thought he could create some sort of magic there. But the selectors and the team management, not the selectors, they're not blaming the selectors. The team management thought it otherwise. They thought line and length is more important than pace, which is actually a fact because no one is scared of pace, but it still creates an impact. And here we are talking about if you want to win big tournaments, we need impactful players in the team, be it batsman, fast bowler, spinner. So Umran Malik can do that, but I remember he had a lovely run in the IPL, the first half actually. Then he played one game against David Warner, and Warner, you know, send him on a leather hunt. From then, everyone has been hitting him. I mean, every match he's played, his economy has been over 5, over 6, 7, whatever. But he's actually struggled to restrict the batsman because when you can't put the fear of God inside the batsman's head with your pace, then I think you need to work, which is what Rahul Dravid is sort of stressing. Why is he not a regular? Okay, well, let's look at the statistics of Umran Malik as well. Still early days for him, but are you impressed with him? I'm impressed with his pace, but still he needs a lot to learn. Is what Indranil said was definitely, man. He played three games for 2 wickets only. Look at his economy rate, goes to 12.44. That's actually huge because he don't know how to bowl Yorkers. He don't know how to bowl length ball. He comes in, bowls only 145, 50, 140, 50. But that's fine. वो एक हद तक अच्छा लगता है कि यार ठीक है कि टेल एंडर्स आए, उनको डाला, बीट हो गए. बट वैसे प्लेयर्स बीट होने वाले नहीं हैं. आपने इधर भी ओडीआई में भी मार खाई, न्यूजीलैंड में भी आपको मार पड़ी, वहाँ भी आप 8-9 में 70 पे जा रहे थे. वो पेस अच्छा लगता है, लेकिन वो सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब नया बॉल आता है थोड़ा पेस कम करके बॉल को स्विंग पर आ जाए, अपनी एनर्जी बचाओ. जब लास्ट का स्पेल आता है तब वो यॉर्कर्स आपको ज़रूरत पड़ती है. अगर वो चीज़ ज़रूरी जल्दी नहीं सीखी तो फिर मुश्किलें इसके लिए बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतना इकोनॉमी से आप बार बार क्योंकि मेरी फर्स्ट चॉइस उमरान मलिक नहीं अभी भी. हाँ, किस तरह तेज़ डालने के बाद और डोमेस्टिक क्रिकेट जाए वापस, जितनी ज़्यादा खेलेगा उतना ज़्यादा बेटर है. क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, लंबे स्पेल्स बीइंग अ बॉलर नहीं डाले, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लेंथ पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन. His line is not right. You can, as a fast bowler, you can play around with the length. You can pitch it up, you can pitch it short, back of length, everything. But if line is on the, if you're bowling on the pads, you can't play around with the line if you're a fast bowler, and he's doing that. Right. But in terms of options that a captain has, in terms of fast bowling, do you think this is the best time? You've got so many options of fast bowlers as well. Otherwise, एक वक्त हम कहते थे हमारे यहाँ बैटर्स तो बहुत होते हैं, फास्ट बॉलर्स लिमिटेड होते हैं. हमने सबकी बात की, मोहम्मद सिराज की बात नहीं की. एक मोहम्मद सिराज जो आज की देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, फाइन. वही रॉ था, नया आया, लेकिन जैसे जैसे खेलता रहा, सीखता रहा. कैसे सीखता रहा? बिकॉज ऑफ प्लेइंग लॉट ऑफ टेस्ट मैचेस. एवरी टाइम ही कीप ऑन प्लेइंग. जब आप टेस्ट मैच खेलते हो, एक बॉलर खेलता है ना, तब उसको आइडिया होता है वनडे में लेंथ क्या हिट करनी है और T20 में अगर वो लेंथ हिट करना नहीं आएगा, वॉट एवर डजंट मैटर कि आप 150 डाल रहे हो, 160 डाल रहे हो. जैसे इंद्र ने लिखा कि पेस डजंट मैटर. आज की डेट में सब जानते हैं. 2 सीजन आपको उन्होंने, उमरान को IPL में सबने देखा, मार पड़नी शुरू. अब सबको पता है कि कुछ यॉर्कर या कुछ ऐसी चीज नहीं करता और लेंथ उतना नहीं है. तो इस सीजन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये IPL. यहाँ से पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट कितनी आगे बेहतरी तरफ जा रही है या सिर्फ हम एक पेस को लेके ही भाग रहे हैं. तो वो चीज क्यों? क्योंकि आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप ऑलरेडी कर चुके हैं, भुवनेश्वर को आ रहा है, बुमराह फिट होकर वापस आ चुके हैं, ओडीआई में इनका नाम आ गया, मोहम्मद शमी फिट होकर वापस आ चुके हैं, आपके पास आवेश खान है. तो 6-7 फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी आपके साथ चल रहे हैं. तो उनको मार दे के पहले 3 में आना, वो उमरान मलिक की फाइट है. अगर आज अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक अपनी पेस से नहीं, अपनी लाइलो लेंथ और अपनी समझ से इंप्रेस करके दिखाया. समझ के बारे में आई वांट टू से, you know, pace battery during the previous regime, you know, when he was a selector, Mr. Sarandeep Singh,
that selection committee handled pace battery very well, and that was the phase when India were winning test matches abroad. We were #1 team. We were playing finals regularly, semi-finals. So that and pace bowlers were creating that impact in test matches, and this was his selection. He was part of that member of that committee which was picking that. So let me say thank you to selector Sarandeep Singh. One more name that could really make impact this new year in terms of fast bowling is Shivam Mavi. Tell us more about him. We've been hearing for some time, but how good is he? He's a very good. He's a very talented bowler. He wins in the under-19, the team who won the World Cup. Then again he got injured, but he's playing for UP from last 2-3 years. Ranji Trophy. He's bowling beautifully. I'm seeing bowling longer spells. He doing really well for KKR. I think this season he's not with KKR. They release him with some other franchisee. But in domestic cricket, I see few white ball matches. Syed Mushtaq Ali and Vijay Hazare in Delhi and somewhere else. He's bowling beautifully. I think this is the right time for a youngster to pick him. Game मिले ना मिले वो अलग चीज़ होती है, बट आप रिकॉर्ड देखिए IPL और उनका 46 मैचों में 46, 8 का इकोनॉमिक रेट, 4-14, ये एक दर्शाता है एक यंग फास्ट बॉलर के कि जितना आप इसको टीम के साथ रखें, ऐसे बॉलर्स को ना आपको टीम के साथ रखना चाहिए। नहीं भी खेलने को मिलता है डजंट मैटर, बट वो इंटरनेशनल का जो स्कीम ऑफ जो प्रेशर होता है कि वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए और कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो सीखना होता है। आई थिंक ये यंगस्टर्स के लिए बेटर है तो साथ में रखें, एज अ नेट बॉलर लेके भी चले और बात करते रहे, इसको तैयार प्रिपरेशन को लेके जाए कैसे इसको आगे के लिए तैयार करना। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस बॉय। जी, ये आंकड़े जो हैं ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट और डोमेस्टिक के हैं। डू यू थिंक दैट्स अनदर न्यू प्रोस्पेक्ट? Absolutely, I keep interacting with him, and you know, he's not a tall kid like the other fast bowlers are in Indian cricket team, but he's a strong kid. And what I really like about Shivam is he bowls wicket to wicket, which is very important. Every ball hurled at the stumps, and that makes him a very special bowler, and that's why he's there. And Ranji Trophy, as Sarandeep was saying, that you have to keep playing days cricket. That gives you an idea where you have to bowl, and he's got that idea. That's why he's picked, and the timing. You know, to be successful, be in the right place, in the right time, with right people. Yes. So that's important, and he's got that. And probably this is just the starting of all good things for Shivam Mavi. तो जहाँ तक बॉलिंग की बात है, अब तक तो हमने पेसर्स की बात करी और इतने सारे ऑप्शंस हैं कप्तान हार्दिक पांड्या के पास, लेकिन स्पिन तो हमेशा ही भारत का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो अगर स्पिनर्स की बात करें, क्या युजवेंद्र चहल आज भी नंबर 1 लेग स्पिनर हैं? डेफिनेटली कि वो अकेले लेग स्पिनर और लेग स्पिनर है ही नहीं, बाकी लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 हैं हमारे पास, ऑफ स्पिनर 2 थे, वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन वाज देयर। डेफिनेटली कि अश्विन वाज प्लेइंग अ वर्ल्ड कप, तो अभी चलो टीच स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पिनर देन ही इज द ओनली वन वी आर एट द इन T20। ओके, इट यूज्ड टू बी कुलदीप यादव इज देयर, बट अभी वही है, 71 मैचेस, 87 विकेट्स, फिनोमिनल रिकॉर्ड। इस जैसा ब्रेव स्पिनर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जो कहते हैं ना जिगर वाला बॉलर स्पिनर, इससे बड़ा नहीं देखा। जिगर कैसे कहते हैं, मतलब लेग स्पिन के साथ ये क्या गुगली कर ये डरते नहीं मार खाने से, ये छक्का खाने से नहीं डरते, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये अब सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर होगा आईपीएल के अंदर, जो कि पहले नया बॉल भी अब इसको दे देते हैं, लास्ट ओवर भी डलवाना तब भी कप्तान को रहता है कि नहीं यार चहल कभी भी डाल सकता है। ये एक ऐसा गेंदबाज है जिसको पहली 3 बॉल पे 3 छक्के मिल जाए ना तो अगली 3 बॉलों पे हैट्रिक भी ले सकता है, ये तब भी आउट करने को देख रहा है। आई थिंक इससे ब्रेव चीज़ मैंने इस बॉलर के लिए नहीं देखी है, और हमेशा अच्छा करता है। सडनली समहाउ नहीं वर्ल्ड कप खेल पाया, ये कहते हैं किस्मत की खराबी की, और फिर वही है कि आप टीम प्लेइंग गलत खिलाते हो तो नतीजे भी फिर जब हार के साथ ही होते हैं कि एक विकेट भी आपसे नहीं मिला। क्यों? तो विकेट टेकर लेने वाला गेंदबाज तो फिर बाहर बैठा हुआ लाल जर्सी पहन के, वो तो फिर बिफ्ट पहना के आपने बिठाया हुआ, वो हटा के उसको मैचेस कंसिस्टेंट ही खिलाइए। चाहे T20 में ऑलराउंडर्स की जरूरत होती है, मैं मानता हूँ, आपके पास वॉशिंगटन हो, अक्षर हो, या आपके पास जडेजा वापस आएगा वो उसमें, बट स्टिल ही इज योर फर्स्ट स्पिनर इनटू द प्लेइंग लेवल। ओके, लेट मी आल्सो डिस्कस अनदर स्पिनर। तो यूजी चहल की तो हमने बात की और लेग स्पिन में उन्होंने अपना वर्चस्व हासिल किया है। वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि स्पिनर भी हैं और फिर आपको बल्लेबाजी की भी ऑप्शन मिल गई। And you know, I met him other day on Sunday. It was Saturday, and he was, you know, look at the commitment of these guys. Sarandeep was also saying, you know, he got a break. He came and played Ranji Trophy against Delhi at Firozshah Kotla. That sort of commitment we are looking at, which we used to hear from, you know, cricketers from yesteryears. But Washington is a very handy cricketer. You know, he's a bowling all-rounder. He can bat at, you know, somewhere in the middle. He's ready to go and, you know, I mean, he's not scared of taking challenges. Not a big spinner of the ball, but very impactful. I remember in 2021 season when he was playing under Virat Kohli for RCB, he was brilliant. Then injury happened and he was in and out of the team, but he's again come back in the groove of things. But if you see his body language, the way he was talking, and it doesn't take much pressure. And look at the numbers he's got. You know, 32 matches, 26 wickets. Economy is also quite manageable, and
He is the guy we're looking at after Ravichandran Ashwin. He's the only off spinner we have in the Indian lineup, and that's why he's being groomed, and that's why probably he'll be there in the team also when we play the World Cup in 24, and that's why he's been backed in that such a way. जी चलिए एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं दीपक हुडा का। हमने आपको उनके बैटिंग स्टैटिस्टिक्स तो दिखाए थे, लेकिन क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग में आखिरकार वो कैसे करते हैं वो भी आप जरूर देखें। और हमने जैसे अभी देखा 7.33 वाशिंगटन सुंदर, स्पिनर के लिए अच्छा इकोनॉमी रेट क्या है? देखिए आज के हिसाब से तो ये बहुत बेटर इकोनॉमी रेट था उनका जो चल रहा है, क्योंकि अब क्या 350 रन बन जाते हैं। हुडा की बात करें, हाँ डेट्स फाइन कि हुडा, लेकिन आपके लिए वो है कि वो आपको 10 ओवर डाल के देने वाला बॉलर नहीं है। ये वो बॉलर है आपके कि अगर आपके 5 में से एक बॉलर को मार पड़ती है फिर भी आपको पूरा कोटा तो खत्म करना है 50 ओवर का, तो हुडा आपके लिए 4-5 ओवर डाल सकता है। तो इसलिए हुडा की जो इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गेंदबाजी करनी आती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसा है कि सिर्फ डाल देगा, ये आपके लिए विकेटें भी ले सकते हैं। उनका बेस्ट देखिए 4 विकेटें ली, 10 रन देके, इकोनॉमी रेट बड़ा ज़बरदस्त है। वो 5 ओवर डालता है, 1-2 विकेटें लेता है और रन सिर्फ 15-20 के आसपास ही होते हैं, जो कि एक्चुअली एक नॉर्मल बॉलर से ज़्यादा बेटर ये काम करके दे रहा होता है हुडा आपके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हुडा की जो नंबर 5-6 पे जब ऑलराउंडर्स की बात आती है फिर ऐसे प्लेयर एक प्रॉपर स्पिनर को बाहर बिठा देते हैं, क्योंकि टीम फिर क्या जाती है वो एक कहती है यार बैटिंग ऑप्शन मिल रही है, ठीक है, अगर वो भी 7-8 डाल रहा है, ये भी 7 ओवर डाल रहा है, 2 विकेट ये भी ले रहा है, इकोनॉमी उससे कम दे रहा है, तो फिर ऐसे प्लेयर्स सबसे पहले सामने आके खड़े होते हैं। ये चीज़ ना बहुत साल पहले पाकिस्तान के सामने शुरू हुई थी, जब मुश्ताक अहमद जबरदस्त लेग स्पिनर थी विकेटें, जब शाहिद अफरीदी टीम में आए और वो भी लेग स्पिन कर रहा है और बल्लेबाजी कर रहा है, उसी टाइम से मुश्ताक अहमद का पत्ता कटना साफ हुआ और टीम से बाहर हो गए और शाहिद अफरीदी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स और बैट्समैन बन के पाकिस्तान के लिए साबित हुआ। तो ये होती है कि आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। खाली स्पिनर चहल को इसलिए मार पड़ गई क्योंकि यार आप गेंदबाजी नहीं करते। अब अक्षर आता है, अक्षर स्पिन नहीं कराता, लेकिन जितनी अच्छी बल्लेबाजी उसके पास है, अक्षर पटेल के पास फील्डर अच्छा है, वो T20 के लिए इफेक्टिव है। वही चीज वाशिंगटन सुंदर में आ गई, जैसे इंद्र ने कहा कि ही कैन बैट आल्सो, इज अ ब्यूटीफुल बैट्समैन। तो वो क्या है कि 4 ओवर आपने भी डाले, 4 मैंने डाले, लेकिन वो आपके लिए 50 बना के दे सकता है जो आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो यानी अगर आप स्पिनर भी हैं तो सरनदीप का मानना है कि आपको थोड़ी बल्लेबाजी जरूर आनी चाहिए। जैसे ही आप ऑलराउंडर बन जाते हैं तो एक एडेड वैल्यू आप टीम के लिए लेकर आते हैं। चलिए अब जब नए साल में भारत अपना क्रिकेटिंग सीजन का आगाज कर रहा है श्रीलंका के साथ, सोशल मीडिया में किस तरह की बज़ है, आइए जानें। So let's read these Twitter messages and then of course we'll get our guests to comment on that. बहुत सारे messages हैं। सबसे पहले ये मैसेज, Match day for India as they kickstart the new year in Wankhede Stadium today from 7 p.m. IST. Which is the youngster you are looking forward to for the match? Wasim Jafar, former India opener, tweets, I hope Sanju Samson is part of India's squad for both T20 International and ODI series against Sri Lanka. And remember, after the series, New Zealand comes to India and gets a consistent long run. Danny Morrison, the cricketer, says India at home would be tough to beat even without Kohli and Rohit, but hoping for a tough battle in the first T20 International Series of the year, India versus Sri Lanka. Shashank Singh tweets, Hardik will be the permanent T20 captain going forward. So that's the tweet. It will be clear with the announcement of the New Zealand T20 squad whether Hardik retains that position. And on the pretext of rest, seniors won't participate in the T20 internationals. Lisa Stelker, of course the eminent women cricketer. Indian men always hard to beat at home despite a few players being rested. However, Sri Lanka did beat them the last time they met. T20 international first. What do you think the scoreline will be at the end of 3 matches? Sunrisers Hyderabad Twitter handle says, first game of the new year 2023. Let's begin it on a winning note. Akash Chopra, former India Test opener. Today, India's batting order might look like this. Ishan Gill opening. Sky at number 3, Huda at number 4, Hardik captain at 5, Sanju Samson at 6. There might be a toss-up between Akshar and Sundar for the spinning all-rounder spot. And this one says, pick your keeper, Ishan or Sanju. Who should be India's wicket-keeper in the India-Sri Lanka T20 International Series? Sarandeep Singh, former India off spinner with us. Which question you like the most?
द बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट इज सेट कि कौन खेले, उसमें हुडा था, आपने ऋतुराज को नहीं रखा, दिल गो विद स्टिल गोइंग, एवरीवन स्टिल गोइंग विद शुभमन गिल, बट दैट्स फाइन व्हेन यू हैव टू रन, बट यू शुड सी द परफॉर्मेंस व्हाट ऋतुराज has keep on giving for in IPL T20 and in domestic matches also. That's fine, he's a good player, but you have to see who's the most performer. आपको कौन सा प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर लगता है, उसको मौके अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रेगुलरली। और संजू सैमसन या ईशान किशन कीपिंग करे, ईशान किशन ही की रहेगा, संजू सैमसन कीपिंग बहुत कम करते हैं, वो फील्डिंग करते हैं ज़्यादातर, तो उनको अभी उस तरफ ही रखा जाए, क्योंकि ओडीआई में जब आएंगे खेलते हैं तब केएल राहुल कीपिंग कर रहा था, संजू सैमसन तब भी फील्डिंग ही कर रहे होते हैं, हालांकि वो एक्चुअली एक विकेट कीपर है, बट वो चीज़ होती नहीं है। तो बेटर है कि संजू सैमसन अपने आप को एज अ फील्डर ही सोच लेंगे, मैं फील्डर ही हूँ, उस हिसाब से अपनी फील्डिंग पोजीशंस भी पिक करना शुरू कर दें। आई थिंक वो ये दो क्वेश्चन है कि बैटिंग 11 क्या होनी चाहिए और कीपिंग कौन करेगा। और एक जो सवाल है कि जो सीनियर्स को रेस्ट किया गया है, ये प्रीटेक्स्ट है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं नए साल में? That's what we did on DD Sports on this network only, that how Hardik will be the captain in T20 captain in going forward from here on. They won't announce it. If they announce it when they announcing the team for the New Zealand series, I don't know about that, but definitely he's going to stay until 24. He's the captain, and ODI captaincy, of course, has been taken care by Rohit Sharma, and I don't think Rohit is keen to play T20 also after all those mishaps which happened, you know. I don't think he's got that confidence and that sort of willpower to go and start again, because he's just towards the fag end of his career. Probably this is his last year for Mumbai Indians as the captain. You never know, because here we are talking about sort of cricket where perform or perish. That's the formula, you know. And if you don't fall in that, I think you have to pay the price. So given the bench strength that Indian cricket now has, Sarandeep Singh, let's do some crystal ball gazing for 2023. What could possibly happen? Can we have different captains for different formats? What could happen to Indian cricket this new year? But definitely white ball cricket, we are looking for T20 for different captain. This is what the rumors are going on, but still Hardik Pandya has to win that series also. Doesn't matter if you're losing the series and your performance is going down, then again question will be start raising, either we bring back Rohit or we're looking for someone else. Because so you're saying the traditional rule, perform first. This is always the first rule, always perform first and then things will become later. आपको पहले एक साल के लिए, हाँ जी 2024 तक आप ही कप्तान हो और आप ही परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर वो क्या था, एक लाइबिलिटी बन, यार अब क्या करें, इसलिए टीम में है क्योंकि ये कप्तान है और इससे बेटर प्लेयर बाहर बैठे हैं, तो बेटर है कि आप परफॉर्म करें, टीम को जिताते रहे, फिर ही आप बंदे, जैसे अब रोहित शर्मा को क्यों कैप्टन विराट से लिया, हालांकि विराट खराब नहीं कर रहा था, इंटरनेशनल जहां दुनिया में गिरा T20 भारत जीतता रहा, लेकिन आईपीएल का रिकॉर्ड क्या कह रहा था कि विराट जीता नहीं है, रोहित बड़ा अच्छा कर रहा है, और सडनली व्हेन रोहित बिकम्स अ कैप्टन तो भारत T20 हारना शुरू कर दिया। तो अब क्या रोहित नहीं है, अब हार्दिक पांड्या आ गया जी, कि हार्दिक पांड्या T20 का बेटर कोई नहीं, बेटर आपकी परफॉर्मेंसेस होती है, आप परफॉर्म अच्छा करते हो। And clarity is very important, because last year we said horses for courses that Virat, we can't have two white ball captains, and this year we are saying we can have two white ball captains. So you have to have that clarity. If you have that, and it has to come from the top, you know, the captain, the coach, they will have to, the board, the big wigs, they need to sit together. The selector has to take that. Selectors will have to be a little strong. They can't say team ने मांगा जी हम दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बनाओ टीम। ये लोग टीम बनाते थे, राइट? तो टीम बनाने के लिए और टीम पर चर्चा करने के लिए सरनदीप सिंह आपका बहुत बहुत आभार, और साथ ही हमारे साथ जो पत्रकार है इंद्रनील, आपके पर्सपेक्टिव के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड अ स्पॉटी 2023। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक लाइव।